इस वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश का फर्स्ट पोयम पढ़ेंगे, द एंट एंड द क्रिकेट। यह पोयम एक एंट और एक क्रिकेट के बारे में है, जो कि हमें एक सीख देती है। तो आइए पढ़ते हैं। अ फेबल इज़ अ स्टोरी ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मोरल। फेबल मीन्स लोक कथा या काल्पनिक कहानी होती है। तो ए फेबल इज़ अ स्टोरी, एक लोक कथा कहानी होती है, ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर, जिसमें कैरेक्टर के रूप में एनिमल्स को लिया जाता है, दैट कन्वेज अ मोरल, जो एक सीख देती है। दिस पोयम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। यह पोयम एक एंट और एक क्रिकेट के बारे में है। एंट मीन्स आपको पता ही होगा, चींटी होती है, और क्रिकेट मीन्स झिंगुर। यह पोयम एक एंट और एक क्रिकेट के बारे में है, जो एक विचार प्रकट करती है, एक सुझाव देती है, जिसका एक सिग्निफिकेंस है, विशेष महत्व है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन। जितना कि एक 4 पैर क्रिकेट के लिए ट्रू है, उतना ही एक 2 पैर क्रिकेट के लिए भी ट्रू है। अर्थात जितना ज़रूरी क्रिकेट के लिए होता है, उतना ही ज़रूरी इंसानों के लिए होता है, ह्यूमन के लिए होता है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। निश्चित ही आपने एक क्रिकेट देखा होगा जिसके 2 पैर होते हैं, या 2 पैर वाले क्रिकेट को आपने देखा होगा। तो यहाँ पे पोएट का आशय इंसानों की तरफ है, वो इंसानों की तरफ इशारा करता है। तो आगे पोयम को पढ़ते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टमेड टू सिंग। एक मूर्ख क्रिकेट रहता है, सिली यंग क्रिकेट, मूर्ख क्रिकेट रहता है, जिसकी आदत रहती है अकस्टमेड टू सिंग, जो कि गाने का आदी रहता है। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। वो पूरा गर्मी और सनी मंथ्स ऑफ गे समर, जब धूप खिला रहता था, एंड स्प्रिंग और बसंत ऋतु में गाया करता था। लेकिन began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। लेकिन शिकायत करना शुरू कर देता है when he found that, लेकिन उसने शिकायत करना शुरू कर दिया जब उसने अपने घर पे पाया कि his cupboard was empty, उसका कबर्ड जो था वो खाली था, and winter was come, और ठंडी आ गई थी, यानी उसके कबर्ड में, अलमारी में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड। क्रम्ब कहते हैं पीसा ब्रेड को, यानी कि रोटी का टुकड़ा। तो नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। कोई भी रोटी का टुकड़ा नहीं मिल रहा था, और ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जो ग्राउंड था वो बर्फ़ से ढका हुआ था, यानी कि उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। न ही वह कोई फूल देख सकता था, और न ही पेड़ पर पत्ती। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। क्रिकेट कहता है, ओह व्हाट विल बिकम, अरे क्या होगा, ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा। At last by starvation and famine made bold। At last, अंत में स्टारवेशन और फेमाइन से, यानी भूखमरी और अकाल से तंग आकर अपने को थोड़ा हिम्मत दिलाया, दिलासा दिलाया। All dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly end। Dripping with wet, भीगते हुए, और ट्रेम्बलिंग, ठंड से कांपते हुए वो निकल पड़ा। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंट, एक कंजूस चींटी के घर की तरफ। टू सी इफ,
ये देखने के लिए कि क्या टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, कि क्या उसे जिंदा रखने के लिए वह यानी कि चींटी उसे कुछ देगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रैन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रैन, बारिश से बचने के लिए उसे जगह देगी, शेल्टर देगी, और क्या, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रैन, और क्या मुट्ठी भर दाने देगी। ही विश्ड वनली टू बारो, वह केवल उधार लेना चाहता था। ही हैड रिपे इट टुमारो, और वह उसे कल लौटा देगा, ऐसा क्रिकेट सोचता है। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सारो, फिर क्रिकेट सोचता है कि यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि चींटी ने मना कर दिया तो क्या होगा। ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सारो, तो वह भूखमरी और दुख से मर जाएगा। क्रिकेट की सारी बातें सुनने के बाद अब चींटी कहती है, सेज द एंड टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी नौकर हूँ और तुम्हारी मित्र हूँ। बट वी एंड्स नेवर बारो, वी एंड्स नेवर लैंड, लेकिन हम चींटियाँ कभी उधार नहीं लेती हैं और न ही देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, फिर चींटी कहती है कि बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन मुझे बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्या तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा जब मौसम गर्म था। कोड द क्रिकेट नॉट, क्रिकेट ने कहा नहीं। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, मेरा दिल इतना हल्का था, प्रसन्न था कि मैंने पूरी रात और पूरा दिन गाया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि पूरा नेचर जो था वो सुनहरा लगता था, सुनहरा था। यू सैंग सर यू से, तो अब चींटी क्या कहती है, यू सैंग, आपने गाया, सर यू से, फिर चींटी कहती है कि तुमने गाया जैसा कि तुमने कहा। गो देन, तब जाओ, सेज द एंड, चींटी कहती है कि गो देन, तब जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, और ठंड आ चुकी है तो डांस करो। दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, इस प्रकार अंत में उसने उस क्रिकेट को जल्दी से उठाया। किसने, चींटी ने, चींटी ने क्रिकेट को जल्दी से उठाया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट, और बेचारे क्रिकेट को घर के बाहर निकाल दिया। फॉल्स कॉल दिस अ फेबल, फॉल्स मीन्स पीपल होता है, लोग, तो लोग इसे एक लोक कथा कहते हैं, लेकिन आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसे सच्चाई मानूंगा। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ क्रिकेट के 4 पैर होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके 2 पैर होते हैं, एंड सम हैव 2, जिनके 2 पैर होते हैं। अर्थात इस लाइन से पोएट इंसानों की तरफ इशारा करना चाह रहा है कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, केवल प्रेजेंट जो वर्तमान स्थिति है उसी का आनंद उठाते हैं और फ्यूचर के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो ये जो पोयम है वो एसोप्स फेबल्स की कहानियों से, एसोप्स फेबल्स नामक एक कहानी संग्रह है जिससे ये पोयम लिया गया है।